नमस्कार बच्चों, क्लास 12th की मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव, हिंदी में जिसको अवकलन कहा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता है। सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम आती है वो है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन को ओरल करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन को लिख करके तो आप कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब फंक्शन कंपोजिट हो जाते हैं, यानी कि जब टू और मोर देन टू फंक्शन एक में मिक्स हो जाते हैं, उस केस में आपको ओरल डिफरेंशिएशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी कैसा भी डिफरेंशिएशन आ जाए आप उसको ओरल बिना लिखे करने लगोगे। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप डिफरेंशिएशन को ओरल यानी कि बिना लिखे करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल पढ़ लिए होंगे। चूंकि डिफरेंशिएशन क्लास 11th से शुरू होता है तो मुझे बेसिक रूल बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो फार्मूले एप्लीकेबल हैं यानी जिनकी हमको जरूरत पड़ती है उन फार्मूलों पर भी हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले जब आप बेसिक रूल की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि जब कभी मुझे कोई डिफरेंशिएशन मिल जाए x टू दी पावर n के फॉर्म में, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लगी हुई हो, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को आप लोग करना जानते हो। क्या करते हो? इस पावर n को बाहर कर दिया जाता है और जो भी x के ऊपर पावर लगी है उसमें से हम एक कम कर देते हैं। यह तो हमारा सिंपल फॉर्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है? जब x की जगह पर कोई फंक्शन आ जाता है। तो अगर x की जगह पे कोई फंक्शन आता है तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। फंक्शन को चलिए मैं डिनोट करता हूं कैपिटल F से। अब ये x टू दी पावर n है, पॉसिबल है कि किसी फंक्शन की पावर n आ जाए। फंक्शन यहां पे f जो है ये x के टर्म में कोई भी इक्वेशन हो सकती है। अब x के टर्म में कोई इक्वेशन का मीन्स 2x प्लस 1 हो सकता है, ax प्लस b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब f की जगह पे कुछ इस तरीके से f इज इक्वल टू अभी ax प्लस b आ जाए, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाए, कुछ भी, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन हो। और अगर उस फंक्शन के ऊपर पावर लगी हो, ऐसे डिफरेंशिएशन आपको पहले ही एक्सरसाइज से मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के जब डिफरेंशिएशन आते हैं तो हमारी वर्किंग जो है वो सेम यही होती है। यहां पे वर्किंग क्या थी? पावर बाहर आ रही थी और x के ऊपर जो भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है। तो पावर बाहर आ जाएगी और फंक्शन पे जो भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा। लेकिन जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो डी डी एक्स के साथ f, यानी कि जिस फंक्शन की भी हम बात कर रहे होंगे उसका डेरिवेटिव मुझे सिंपल डेरिवेटिव लगाने के बाद मल्टीप्लाई कर देना होगा। और ऐसा करते ही आप इस फंक्शन का ओरल आंसर निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन डी डी एक्स के साथ x टू दी पावर, मैं बड़ी पावर लेता हूं, चलिए x टू दी पावर 7, इसका डेरिवेटिव दे दिया जाए। तो सबको पता है इस रूल के अकॉर्डिंग 7 पहले लिख दोगे और x की पावर में से एक कम हो जाएगा। तो 7 में से एक कम हो गया 6, यानी x टू दी पावर 7 का डेरिवेटिव या फिर कह लीजिए अवकलन 7x टू दी पावर 6 हो गया। लेकिन जब इस फॉर्म में यही क्वेश्चन आता है तब ये कुछ ऐसा होगा, डी डी एक्स, चलिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, ax प्लस b टू दी पावर 10, इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे आप इसकी पावर को 10 तक सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इस रूल को अप्लाई करके ओरल आंसर निकाल सकते हो।
तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर बाहर आ जाएगी और जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन का मतलब ax प्लस बी, इसकी पावर में मुझे 1 कम कर देना है, तो 10 में 1 कम कर देंगे 9 हो गया। और साथ में डी डी एक्स के साथ फंक्शन, फंक्शन का मीन्स ax प्लस बी, यानी इसका डेरिवेटिव भी मुझे कर देना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 10 ax प्लस बी टू दी पावर 9 और इनटू, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो a इंटू 1 यानी कि a। फाइनली मेरे पास आंसर हो गया 10a ax प्लस बी टू दी पावर 9, और ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे इसको मैंने करके दिखाया है, लेकिन जब हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे ओरल करूंगा तो कहीं पर एग्जामिनर काट न दे। एग्जामिनर को इस डेरिवेटिव से मतलब ही नहीं है, इतने छोटे छोटे डेरिवेटिव एग्जाम में नहीं आते, वहां पे बहुत बड़े बड़े डेरिवेटिव पूछे जाते हैं, और वहां पे ये चीजें अगर आप ओरल करना नहीं सीखोगे तो जो इसका एक्चुअल तरीका है, जो लिख के करने वाला आपकी क्लास में सिखाया गया होगा, इतने छोटे से काम को करने के लिए आपके आधे पेज में आधा पेज आपका खर्च हो जाएगा। आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप देख सकते हो। तो यहां पे जितना भी वर्क है हमें सब ओरल करना है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में है यही, लेकिन फॉर्म बदला हुआ है। तो आपका काम यही है कि जब आप इस फॉर्म को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहां पे क्या है, f टू दी पावर कुछ भी, यानी किसी भी फंक्शन की पावर कुछ भी। तो ये पूरा एक फंक्शन हुआ और इसकी पावर अंडर रूट, अंडर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4 टू दी पावर 1/2। अब ये सेम इसी फंक्शन पे आ गया। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो पावर पहले बाहर आ जाती है, 1/2 बाहर आ गई। उसके बाद मुझे पूरा फंक्शन लिख देना है 3x² प्लस 4, और इसकी पावर में मुझे 1 कम कर देना है। तो 1/2 में जब 1 कम करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। साथ में जो भी फंक्शन रहा हो उसका भी डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो फंक्शन यहां पे क्या था, 3x² प्लस 4। अब इससे जो आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या मिल रहा है आंसर, देखिए 1/2, इसकी पावर नेगेटिव है, और नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव करना हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख दिया जाता है। यानी अगर मैं इसको 1 अपॉन ये फंक्शन लिख दूं तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन 3x² प्लस 4, और जब भी पावर 1/2 होती तो देखिए रूट का मीन्स 1/2 होता है। तो मैं यहां पे इसकी पावर को 1/2 लिखने के बजाय इसके ऊपर ऐसे रूट लगा देता हूं, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन। तो 4 प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। साथ में है 3 और इनटू x²। तो ये सिंपल टर्म इसके जैसा है। तो सिंपल में क्या होता है, सीधे पावर बाहर और x के पावर में 1 कम, तो 2 में 1 कम होगा 1, और अलजबरा में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मेरे पास बचा 3x अपॉन अंडर रूट 3x² प्लस 4। ये हो गया आंसर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन में बदल जाएंगे। तो आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन ले करके ये फर्स्ट रूल यानी इस रूल को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 2 है हमारा एक्सपोनेंटी फंक्शन के लिए। आप लोगों ने देखा है कि जब मुझे एक्सपोनेंटी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो सेम आंसर आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि एक्सपोनेंट की पावर में x ही रहेगा।
कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर एक्सपोनेंट की पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए। तो जब दूसरा फंक्शन आ जाएगा तो ये एक्सपोनेंट वाला जो क्वेश्चन है वो e टू दी पावर f में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे f का मीन्स फंक्शन इन द टर्म ऑफ x। तो इसकी वैल्यू जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो रूल तो यही लगेगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट होता है। तो यहां भी भले ही फंक्शन है पर है तो एक्सपोनेंट, तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही होगा। लेकिन जब भी हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी उसमें फंक्शन यूज हुआ होता है उसका भी डेरिवेटिव हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट पर भी हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस 3। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। यहां पे देखिए इस एक्सपोनेंट की पावर में कोई फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म में। रूल क्या कहता है, मुझे इस फंक्शन को कॉपी कर लेना है और इसके बाद में जो भी फंक्शन यूज हुआ है f की जगह पे उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देना है। तो f की जगह पे क्या यूज हुआ, 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 3 कांस्टेंट है, 0 हो गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 इंटू 1 यानी कि इंटू में 2 और आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। ये अभी मैं 2-3 लाइनें मुझे लिखना भी पड़ रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक फंक्शन सारे सिखाने वाला हूं। खास चीज जो रूल या जिस कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं पूरा यूट्यूब छान डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरी किताब जो जिस राइटर की मर्जी हो उस राइटर की किताब ले आइए, आपको मेरा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो यूनिक होगा और मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट होगा। अगर कहीं दूसरी जगह मिलेगा तो उस वीडियो की डेट देखिएगा, आपको मुझे मेरे बाद का ही वीडियो मिलेगा, यानी मेरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद ही किसी ने और देख करके बनाया हुआ होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं एक्सपोनेंट से ही। चलिए कोई फंक्शन हो गया e टू दी पावर रूट x। 2 बार एक्सपोनेंट है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या बोलता है, एक बार e के ऊपर जो भी हो वो फंक्शन कांस्टेंट को छोड़ करके। तो यहां e के ऊपर इतनी वैल्यू है, ये हमारा f हो गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक बार तो यही चीज कॉपी हो गई, और दोबारा में डी डी एक्स के साथ जो भी f की जगह पे होगा, यानी जो भी फंक्शन होगा उसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अब जरा देखिए यहां पे, अब ये तो बाहर हो गया डेरिवेटिव से, इसको मुझे कॉपी कर लेना है, लेकिन इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर सिंपल में केवल x होता है, लेकिन यहां पे x पे भी पावर लगी हुई है, मतलब ये भी एक फंक्शन है। तो अगर ये भी एक फंक्शन है यानी रूट x भी एक फंक्शन है, तो फिर से यही रूल अप्लाई हो जाएगा। तो जब फिर से आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो क्या होता है, e टू दी पावर f, यानी जिसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं उसको लिख दिया, और उसके बाद जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव कर दिया जाता है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया e टू दी पावर रूट x इंटू e टू दी पावर रूट x और इंटू। अब रूट x का जब डेरिवेटिव करोगे तो ये फर्स्ट वाले एग्जांपल के जैसा हो गया। रूट x का मतलब x टू दी पावर 1/2। पिछली वीडियोस में मैं सिखा चुका हूं कि आप इसका डेरिवेटिव याद कर लीजिए, 1/2 रूट x होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, e टू दी पावर रूट x इंटू e टू दी पावर रूट x और होल अपॉन में 2 रूट x, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा सेकेंड रूल है। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। कोई जरूरी नहीं है फंक्शन में एक्सपोनेंट ही आए, आपने फंक्शन में किसी कांस्टेंट पे वेरिएबल देखा होगा, यानी a टू दी पावर x के फॉर्म में।
जब फंक्शन ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में आता है तो इसका डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। यहां पे बेस कोई नहीं है तो बेस ई माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन जो भी आए वो ए टू दी पावर एफ के फॉर्म में आ जाए। ए टू दी पावर एफ का मतलब कि ए पे यानी कांस्टेंट पे कोई भी फंक्शन आ जाए, तो डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही होगा, यानी ए टू दी पावर एफ और लॉग ए। और मैं बार बार सिखा रहा हूं कि जब भी हमारे साथ फंक्शन जुड़ जाता है तो मुझे उस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करके एक्चुअल डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर देना होता है। एक एग्जांपल के साथ इसको भी देखते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया 7 टू दी पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है। तो यहां 7 कांस्टेंट के पावर में एक फंक्शन दिया हुआ है यानी f दिया हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 7 टू दी पावर रूट एक्स तो पहले लिख दूंगा और उसके बाद log a, और यहां पर a की जगह पे है 7, और साथ में जो भी मेरे साथ फंक्शन हो उसका भी डेरिवेटिव मुझे निकाल लेना है। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 7 टू दी पावर रूट एक्स इंटू लॉग 7 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव बार बार दोहरा रहा हूं 1/2 रूट एक्स होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। ये रूल मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये बहुत ही यूजफुल रूल हैं। इनको आप अगर एक्चुअल फार्मूला आपको याद रहता है तो ये मैं दोनों साथ में इसलिए लिख के दिखाता हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों काम के। और नंबर रूल है हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन। आपको पता है अगर डी डी एक्स के साथ log x का डेरिवेटिव निकालना हो तो 1/x आता है, लेकिन अगर log x की जगह पे log में f आ जाए यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो उस केस में रूल तो यही चलेगा। रूल यही चलने का मतलब इसका डेरिवेटिव 1/f आ जाएगा, और साथ में बार बार दोहरा रहा हूं अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपको अलग से करना पड़ेगा। चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास डी डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी, अभी इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो तरीका हमने क्या सीखा, अगर लॉग के साथ कोई फंक्शन है तो मुझे 1/f लिख देना है यानी ए एक्स प्लस बी, और साथ में जो भी f है उसका डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव दोबारा करूंगा तो b कांस्टेंट है 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये बचेगा a/ax प्लस b, और यही हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं इसका डी डी एक्स के साथ log में, चलिए ये आ गया log x, 2 बार log हो गया। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है तो log के साथ जो भी है वो सब f है। रूल क्या कहता है 1/f, तो जो log के साथ था वो f हो गया तो ये 1/f लिख दिया। उसके बाद जो भी मेरा 1/f था उसका डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना है। तो log x मेरा f था तो मुझे log x का दोबारा डेरिवेटिव कर देना है, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये मेरे पास हो गया 1/log x इंटू 1/x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1/x log x, और ये हमारा आंसर हो गया। आप हमारे साथ बने रहिए, गणित की डेफिनीशन ही बदल दूंगा, ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा कि जिसको ना तो कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी जाना होगा। रूल नंबर 5, कई बार अलजबरा के अलावा मैंने अलजबरा दिखा दिया आपको, एक्सपोनेंटी दिखा दिया, लॉगरिथम दिखा दिया, इसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में सपोज करिए साइन एक्स का डेरिवेटिव करना हो, आप डायरेक्ट लिख देते हो cos x, लेकिन
अगर x की जगह पे फंक्शन आ जाए, x की जगह पे फंक्शन आने का मतलब ये आपके पास कुछ साइन f हो जाए। अब f की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता है, cos x आना चाहिए, मतलब रिजल्ट में cos f आएगा। और बार बार दोहरा रहा हूं कि जब फंक्शन आएगा तो तुरंत मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि साइन ही डेरिवेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव में cos भी हो सकता है। तो अगर cos x होता है तो डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन x आता है, लेकिन अगर फंक्शन के फॉर्म में है यानी कि cos f तो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन f और डी डी एक्स के साथ f। आपका tan में भी हो सकता है, डी डी एक्स के साथ अगर tan x का डेरिवेटिव निकालते हैं हम तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। लेकिन अगर यही फंक्शन के फॉर्म में है यानी कि tan f का डेरिवेटिव है तो रिजल्ट में बचेगा sec स्क्वायर f और डी डी एक्स के साथ f, यानी कि मुझे उस f का डेरिवेटिव दोबारा निकालना है। tan के अलावा cot x भी हो सकता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन अगर फंक्शन के फॉर्म में है तो cot f का डेरिवेटिव अगर करना है तो माइनस का cosec स्क्वायर f और डी डी एक्स के साथ f, यानी हर बार जब भी फंक्शन डेरिवेटिव में आएगा तो मुझे उसका करना पड़ेगा। अगर sec x का डेरिवेटिव है तो ये sec x इंटू tan x होता है, लेकिन अगर यही फंक्शन के फॉर्म में है यानी कि ये sec f का डेरिवेटिव है तो ये हो जाएगा sec f इंटू tan f और डी डी एक्स के साथ केवल f। सेम इसी तरीके से अगर डी डी एक्स के साथ cosec x का डेरिवेटिव है तो माइनस का cosec x इंटू cot x होता है, लेकिन अगर फंक्शन के फॉर्म में है डी डी एक्स cosec f तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो होगा माइनस का cosec f इंटू cot f और डी डी एक्स के साथ दोबारा f। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मैंने उनका सिंपल कंडीशन में डिफरेंशिएशन और उसी का फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन दोनों लिख दिया है। इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरे एग्जाम्पल दिखाता हूं, सपोज का आंसर निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखता हूं, डी डी एक्स के साथ tan 3x स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये tan का फंक्शन दिया हुआ है यानी ये tan f दिया हुआ है और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर f और f की जगह पे है 3x स्क्वायर माइनस 1। और जब भी फंक्शन आता है बार बार दोहराता हूं उसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। 1 कांस्टेंट है, 0 हो गया। 3 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है तो ये 3 बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई हो गया और साथ में है सेक स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर देता हूं, 3 2 जा 6x सेक स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और एग्जांपल देखता हूं, डी डी एक्स के साथ अंडर रूट साइन और ब्रैकेट में कॉस एक्स ये डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। नॉर्मल तरीके से करोगे तो इसमें 3-4 फंक्शन मिल गए, बहुत लंबा लगेगा, एक पेज लग जाएगा। लेकिन जो मैं ये तरीका सिखा रहा हूं भी देखिए एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे? सबसे पहले मुझे ये अंडर रूट में दिया, अंडर रूट का मतलब ये होल पावर में दिया हुआ है और होल पावर का फंडा मैंने आपको क्या सिखाया था अभी सबसे पहले, रूल नंबर 6। ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको दिखा दी, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री, पर कोई जरूरी नहीं है हर फंक्शन नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री में आता हो।
ट्रिगोनोमेट्री में भी पावर आ सकती है। नॉर्मली जब आप डेरिवेटिव करते हो तो अभी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ जाए तो आप क्या करते हो कि साइन एक्स को टी लेट करते हो। साइन एक्स को जब टी लेट करोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का होता है 2t यानी कि 2 साइन एक्स, और जिसको साइन एक्स लेते हैं उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव ये होता है। बट कोई जरूरी तो है नहीं एक्स की जगह पे एक्स ही आएगा, एक्स की जगह पे फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए साइन टू दी पावर एन और एफ, यहां पे मैंने पावर एन इसलिए लिया क्योंकि इस 2 की जगह पे क्या पावर आएगी मुझे पहले से नहीं पता। तो जब पावर नहीं पता है तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो तरीका तो सेम रहेगा, यानी मुझे साइन एफ को टी लेट करना पड़ेगा। तो साइन एफ को अगर मैं टी लेट करता हूं तो ये टी टू दी पावर एन हो जाता है, और किसी की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे होता है, एन बाहर निकाल देते हैं, और जो भी मैंने लेट किया हो, जैसे मैंने साइन रखा उसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा साइन टू दी पावर n माइनस 1 और फंक्शन। फिर जो भी फंक्शन लिया गया होता है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो फंक्शन हम लोगों ने लिया था साइन एफ, इसका डेरिवेटिव भी मुझे करना पड़ेगा। ये रूल जितने ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आती हैं सब पर चलता है। मतलब ये पावर वाला रूल जो है ये कोई जरूरी नहीं कि साइन में हो, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, कुछ भी आ जाए। जैसे अभी एक कॉस में आ जाए तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा कॉस टू दी पावर एन एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा तो जहां जहां साइन आया है वहां पे कॉस रख दीजिए, मतलब n इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 1 एफ और इंटू डी डी एक्स के साथ कॉस एफ। अभी टेन आ जाए तो आप इसको टेन बदल दीजिए, कॉट आ जाए आप उसकी जगह पे कॉट रख दीजिए। मतलब सारे के सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उन सारे रेशियो पे ये टर्म वर्क करता है। इस पर भी हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज करिए कोई डिफरेंशिएशन आपको दे दिया गया डी डी एक्स साइन टू दी पावर 3 ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो रूल क्या बोलता है, n इंटू साइन की पावर एक कम, तो n की जगह पे 3 और साइन की पावर एक कम, तो 3 से एक कम करोगे 2 ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन एफ का डेरिवेटिव, मतलब डी डी एक्स के साथ साइन एफ की जगह पे है ए एक्स प्लस बी। और इसका डेरिवेटिव अभी इस रूल से पहले वाला यानी रूल नंबर 5 में मैंने आपको सिखाया है कि साइन एफ का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और इंटू, अब इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो साइन एफ का डेरिवेटिव कॉस एफ यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी, और एफ का डेरिवेटिव तो ए एक्स प्लस बी, बी का कांस्टेंट एक्स का 1, तो ए बचा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा आंसर हो गया। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, डी डी एक्स के साथ है मेरे पास अंडर रूट साइन और ब्रैकेट में कॉस एक्स। इस तरीके के भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। अब इसका मुझे डेरिवेटिव अगर करना है तो पहले मुझे इसकी पावर देखनी है। होल पावर रूट लगा है और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन के ऊपर पावर हाफ लगी हुई है, और पावर हाफ ये पावर n की जगह तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या सिखाया आपको कि जो भी पावर है उसको पहले लिख दो, मैंने हाफ लिख दिया, फिर साइन की पावर में एक कम कर दो, तो साइन
इसकी पावर हाफ थी तो हाफ में एक कम करोगे माइनस हाफ, और f की जगह पे है cos x। उसके बाद डी डी एक्स, और जो भी फंक्शन रहा हो, तो फंक्शन इस पूरे की पावर थी, पूरे की पावर का मतलब साइन और ब्रैकेट में cos x। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो जब सॉल्व करूंगा तो पावर माइनस को नीचे ला करके पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये तो हो गया 1/2, और पावर 2 का मतलब वैसे ही रूट लिख दो, साइन ब्रैकेट में cos x। और यहां पे अब ये देखिए फिर से साइन f बन गया, तो साइन f का डेरिवेटिव होता है cos f, और f की जगह पे है cos x इंटू f का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी cos f का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आंसर हो गया। तो माइनस का साइन x इंटू कॉस और ब्रैकेट में cos x और होल अपॉन 2 अंडर रूट साइन और ब्रैकेट में cos x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप आसानी से डेरिवेटिव इन रूल्स का यूज करके चेंज कर सकते हो, यानी उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि कई सारे फंक्शंस, यानी कई सारे कंपोजिट फंक्शन से मिले हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें बहुत सारे फंक्शन एक में मिला दिए जाते हैं। तो अगर बहुत सारे एक फंक्शन एक में मिला दिए जाएं तो आपका अलजबरा बनता है। अकॉर्डिंग टू अलजबरा, यानी कि रूल नंबर जो भी नेक्स्ट हो, इसमें है अलजबरा ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन हैं तो पहला अलजबरा क्या बोलता है, डी डी एक्स के साथ आपके जितने भी फंक्शन हो सकता है वो एडिशन में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन में हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक में हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कैसे भी आए। वर्किंग क्या है, सारा फंक्शन सिंपली डिफरेंशिएशन में ब्रेक हो जाता है। अगर एडिशन के साथ है तो एडिशन में ब्रेक होगा, और सब्ट्रैक्शन के साथ है तो सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, और उसका आंसर इजीली निकाला जा सकता है। दूसरा रूल है आपका, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके अकॉर्डिंग डी डी एक्स को इसके मिडिल में रख दिया जाता है, f1 डी डी एक्स f2, और प्लस का साइन लगा करके इसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब f2 को पहले लिख दीजिए और f1 को बाद में लिख दीजिए। अब इस डेरिवेटिव से जो आंसर आएगा वो इसके प्रोडक्ट का आंसर होगा। तीसरा अलजबरा बोलता है कि पॉसिबल है कि आपके फंक्शन डिवीजन में हो। अगर डिवीजन में है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला फंक्शन, इसके बाद डी डी एक्स के साथ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला फंक्शन, माइनस का साइन लगाइए और इसको चेंज कर दीजिए। तो f1 को पहले और डी डी एक्स के साथ f2 को बाद में, और नीचे जो भी डिनोमिनेटर रहा होगा उसका स्क्वायर। इतना कंडीशन यूज करके आपकी पूरी डिफरेंशिएशन शुरुआत से लेकर लास्ट तक लग जाएगी। मैं कुछ एग्जाम्पल बता करके एक्सरसाइज वाइज आपको पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि बाद के जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं उसके आगे की जो वीडियो मैं पढ़ाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम्पल देख लेता हूं। आज का हमारा इसका पहला एग्जाम्पल है डी डी एक्स साइन 3x माइनस 2e टू दी पावर x स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर x। ये इतना फंक्शन दिया हुआ है।
अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें सब ये अलग अलग फंक्शन दिए हैं, और मैंने आपको क्या सिखाया कि जब अलग फंक्शन, कई फंक्शन दिए हों, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, चलिए मैं यहाँ पे एक्स और लगा देता हूँ, कुछ भी दिया हुआ हो तो मैं उसको सब जगह ब्रेक कर दूंगा। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्वेश्चन हो गया डी डी एक्स साइन 3x माइनस डी डी एक्स 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये ओरल वाला फंडा है, इसी जगह पे काम आता है। अब पता चला अगर आपको ओरल करना नहीं आता है, जो तरीका आपने बुक से सीखा है या आपने dy बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी वाई करके ऐसे बहुत सारे फंक्शन में तोड़ करके निकाल रखा है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, तो इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे, तो 3 पेज तो हो जाएंगे आपको इसको सॉल्व करने में, फिर ऐड करोगे तो आंसर भी बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन ओरल में यहाँ पे 2 लाइन में ये खत्म हो जाएगा। कैसे? अब इसको जब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो जैसे साइन 3x है तो ये साइन f हो गया। साइन f में मैंने आपको क्या सिखाया? कॉस f, और साथ में जो भी f है उसका डेरिवेटिव, मतलब 3x का डेरिवेटिव, तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया। एक्सपोनेंट पर अगर f है तो क्या सिखाया कि एक्सपोनेंट पे जो भी f है वो लिख दीजिए और f का डेरिवेटिव, तो f की जगह पे x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस। अब यहां देखिए प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में मैंने क्या सिखाया कि डी डी एक्स इनके बीच में आ जाता है, मतलब x डी डी एक्स के साथ 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस का साइन लगा करके इसी को चेंज उल्टा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी डी एक्स के साथ x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 बाहर आएगा, ये हो गया 3 cos 3x, मल्टीप्लाई करिए 2 2 ज़ा 4x ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस x इंटू, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये 10x की पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन आपका 10x है, तो ये x टू दी पावर n है। मैंने आपको क्या सिखाया? पावर 2 बाहर आ गया, ये बचेगा 10x, और साथ में 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x और इंटू x का डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3 cos 3x माइनस 4x ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2x 10x इंटू sec स्क्वायर x और प्लस 10 स्क्वायर x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो 4 लाइनों में आंसर निकल आया है, अगर इसको नॉर्मली करने की कोशिश किया जाए तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, यानी कि टाइम टेकिंग वर्क है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोगों को अपनी बुक की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।